बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We'll now discuss the last part of chapter 1, जो कि है bureaucratic and political lenses। एक्चुअली सीबीए का मकसद अभी तक हम जितनी डिस्कशन की है तो अंडरस्टैंड के हमने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, और जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है उस एलोकेशन में उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है, यानी एलोकेटिव एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो ये सब काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो पैसे पड़े होते हैं जो उन्होंने देने होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसे खर्च करने होते हैं। और ऑब्वियसली वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे वो पैसे खर्च होने होते हैं लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर डायरेक्टली नहीं होती है। और ऑब्वियसली वो लोग भी होते हैं जो इस सारी चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो अब इसमें तीन तरह के लोग बन जाते हैं। एक तो अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे समझने के लिए, तो हम एज एनालिस्ट्स डिस्कशन कर रहे थे कि हम इसको एनालाइज कर रहे थे। जो प्रैक्टिकली पैसे हैंडल कर रहे होते हैं जो लोग, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो गार्डियन हो सकते हैं, यानी वो लोग जिनके पास ये पैसे मौजूद हैं और अब उन्होंने ये पैसे कहीं ना कहीं एलोकेट कर रहे हैं। या वो स्पेंडर्स हो सकते हैं, यानी वो लोग जिनको पैसे मिलेंगे और वो फिर इन पैसों को खर्च करेंगे। अब वन कैन इमेजिन के किसी का भी जो पर्सपेक्टिव होता है इन चीज़ों को देखने का, वो उसके रोल के साथ साथ बदलता रहता है। तो गार्डियन जो है वो किसी और तरह से कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को देखेगा, और स्पेंडर किसी और तरह से कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को देखेगा। और कुछ लोग इनमें लाइन एजेंसीज में होते हैं, यानी दे आर बिटवीन गार्डियंस एंड स्पेंडर्स। तो वो अपने रोल के मुताबिक फिर ये थोड़ा बहुत उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर नीचे होता रहेगा, डिपेंडिंग के उनका किस तरफ रुझान ज़्यादा है। तो अब ये हम क्विकली देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स का, यानी गार्डियंस और स्पेंडर्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरफ। जो गार्डियन पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली उनकी अप्रोच ये होती है कि पैसे आ रहे हैं तो वो बेनिफिट है, और पैसे जा रहे हैं तो वो कॉस्ट है। अब ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि हर हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को नहीं देखते सीबीए में, बल्कि नॉन फाइनेंशियल को भी देखते हैं। और कह लें कि ओवरऑल ऑल एक वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन गार्डियंस का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। जनरली वो लोग सीबीए को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे तो पैसे इस तरह ख़त्म हो जाएंगे अगर हम ऐसे ही सोचते रहे। और ये एक टूल है उन लोगों का जो पैसे खर्चना चाहते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्पेंडर्स में से, लाइन एजेंसीज में से हैं, हमारे गवर्नमेंट में जैसे बड़ा कॉमन होता है कि एक एब्सोल्यूट गार्डियन जो है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगी ना। लेकिन फिर अगर उनकी कोई लाइन एजेंसी है, यानी उनसे एक स्टेप नीचे है, जिन्होंने फिर अल्टीमेटली एलोकेट करने हैं या उस एक्सपेंडिचर के प्रोसेस का पार्ट भी बनना है, वो फिर लाइन एजेंसीज बन जाएंगे। और जो स्पेंडर्स होते हैं वो कह लें कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, वो केपी गवर्नमेंट को जब पैसे देगी या पंजाब गवर्नमेंट को पैसे देगी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल करना है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने देना है। तो ये दोनों तो हो गए गार्डियंस और स्पेंडर्स। लेकिन जो लाइन बी इनकी बीच की एजेंसीज होंगी, जो मे बी प्लानिंग कमीशन हो या प्लानिंग कमीशन ऑफ केपी या पंजाब हो, तो वो लाइन एजेंसीज होंगी। तो उनके या पर्सपेक्टिव्स थोड़े थोड़े चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अब फाइनेंशियल कंट्रोल पर्सनल जो लाइन एजेंसीज में होते हैं, यानी प्लानिंग कमीशंस में जो फाइनेंस वाले लोग होते हैं वो फाइनेंस के करीब होते हैं, और लाइन एजेंसीज में जो स्पेंडिंग के करीब होते हैं वो स्पेंडर्स के करीब होते हैं, द वे दे थिंक। तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं अब इस गार्डियन पर्सपेक्टिव के। अब फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमने डिस्कस किया, पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि जो नॉन फाइनेंशियल सोशल बेनिफिट्स हैं, यानी किसी की जान बची, किसी का वक्त बचा, इसी तरह उसको कोई और सोशल फायदा हुआ, वो अच्छी अच्छी हवा में सांस ले रहा है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसको वो इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह कोई सोशल नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट्स होती हैं, यानी इसी चीज़ को हम उल्टा ले लें
कि किसी का टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी की ज़िंदगी को या नुकसान पहुंचने का खदशा है, या एक्सीडेंट होने का खदशा है, इसी तरह वो अच्छी जगह सांस नहीं ले सकता, उसके बच्चे अच्छी जगह पढ़ नहीं सकते, तो उसको भी वो किसी हद तक इग्नोर कर सकते हैं। आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हुआ होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई की नज़र में आपके वक्त की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती और प्रोसेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो ही डजेंट माइंड यू वेटिंग फॉर आवर्स कि वो अपना सारा काम पूरा कर ले। उसके बरक्स आप किसी कमर्शियल जगह पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल इवन कमर्शियल बैंक में भी चले जाएं, तो वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि आपका टाइम कितना लग रहा है। तो बिल्कुल ये वही एक कह लें कि वे ऑफ थिंकिंग है कि किस चीज़ कौन सा चीज़ बेनिफिट है और कौन सी चीज़ बेनिफिट नहीं है। इसी तरह कौन सी चीज़ कॉस्ट है और कौन सी चीज़ कॉस्ट नहीं है। अब इसमें फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली अगर कॉस्ट ऑफ लेबर आपको किसी चीज़ पे पड़ रही है, यानी आपने कंस्ट्रक्शन करानी है, पुल बनाना है, रोड बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, तो जो गार्डियन है वो इसको कॉस्ट की तौर पे देखेगा। यानी अ, उसको लगेगा कि ये मैं स्पेंड कर रहा हूँ और मेरा नुकसान हो रहा है। हालांकि सीबीए जो है वो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर की नज़र से देखेगा। यानी सीबीए ये देखेगा कि क्या ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ ये बाकी जगह पे लगाने वाले अगर इसकी जगह कहीं और लगाता तो उससे बेहतर है कि नहीं, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में देखेगा। ऑब्वियसली वो फिर जो लेबर खुद होंगे, जिसका हमने कहा कि उनकी यहाँ पे डायरेक्ट वॉइस नहीं है, उनके लिए तो बेनिफिट ही है ऑब्वियसली। इसी तरह जो गवर्नमेंट के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैसे तो आपके 10 लाख लग रहे हैं, लेकिन आपकी एक मशीनरी है जो खड़ी है और उसने इस्तेमाल होना है, तो उसको गार्डियन पर्सपेक्टिव कॉस्ट के तौर पे नहीं देखता। यानी ये आपकी मशीनरी अब 10 दिन इस्तेमाल होगी, तो वो उनके लिए कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ खड़ी थी और उनको पैसे नहीं देने पड़ रहे। वो हालांकि सीबीए में हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर के एंगल से ज़रूर देखते हैं, और अगर वो बेस्ट एलोकेशन ना हो तो वो फिर अच्छी नहीं समझी जाएगी सीबीए करते हुए। इसी तरह फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अब कुछ ऐसी कॉस्ट्स होती हैं जो शेयर कर रहे होते हैं प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट, या प्रोविंसेस और कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उसमें जो कॉस्ट गार्डियन के अपने डिपार्टमेंट को या कह लें अपनी हुकूमत को या अपने सूबे को पड़ रही होती है, उसको तो वो कॉस्ट समझता है, लेकिन जो दूसरे को पड़ रही होती है उसको वो कॉस्ट नहीं समझता है। जैसे आप फर्ज करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे हैं और एक प्रोजेक्ट है जिसपे 50% आप पैसे दे रहे हैं, 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है, केपी या पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, तो वो अपनी कॉस्ट उस 50% को ही समझेगा जो वो दे रहा है, बल्कि वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव उसका नहीं लेगा। तो इस सारे सिचुएशन में क्या होता है कि वो एक पैसे सेविंग वाली अप्रोच उनकी ज़्यादा आ जाती है। और वो सब ऐसी अप्रोच लेने से फिर क्या होता है कि यू टेंड टू यूज हाई सोशल डिस्काउंट रेट, यानी आप कोशिश करते हैं कि फ्यूचर के बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना समझें, ताकि अल्टीमेटली आपके पैसे बचें। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं गार्डियन पर्सपेक्टिव के। अब हम देखते हैं स्पेंडर पर्सपेक्टिव, जो वो लोग हैं जो खर्चा कर रहे हैं। अब एक एक्सट्रीम पे तो ऑब्वियसली हो गया एग्जैक्टली वो डिपार्टमेंट जो खर्चा कर रहा है, फॉर एग्जांपल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब ये खर्चा कर रहा है और पैसे आए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो वो तो अब बेनिफिट्स ऑब्वियसली, जो अगर उसका खर्चा सिर्फ इस चीज़ पे भी हो रहा हो कि वो डायरेक्टली लोगों को कैश दे रहा हो, तो वो भी उसको बेनिफिट ही समझेगा। लेकिन बीच में ऑब्वियसली बहुत सारे, फॉर एग्जांपल स्पेंडर जो है वो बिल्डिंग बना रहा है, या स्पेंडर पोलियो के कतरे पिला रहा है, या स्पेंडर एक्चुअली कैश डिस्पेंस कर रहा है, तो इन तीनों को अगर आप गौर से देखें तो मुख्तलिफ किस्म के इनके रोल्स हैं ना। तो इसी तरह फिर इनकी अप्रोच भी कभी गार्डियन के करीब हो जाती है और लाइन एजेंसी वालों की हो जाती है, और कभी प्योर स्पेंडर की हो जाती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरह होते हैं कि अगर आपकी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पे पैसा खर्च हो रहा है, यानी आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने लोगों पे पैसा खर्च कर रही है, या एक पर्टिकुलर एमएनए अपने एरिया में काम करवा रहा है तो वो अपने लोगों पे पैसा खर्च कर रहा है, तो उसको वो बेनिफिट देखेगा।
और अगर वो कहीं पे स्पिल आउट हो रहा है, यानी फॉर एग्जांपल मजदूर बाहर से आ रहे हैं, या वो एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट, उसको छोटा पार्ट मिला है, तो उसके दूसरे पार्ट्स को वो कॉस्ट्स के तौर पे देखेगा, और अब जो उसके अपने लोगों पे लग रहा है उसको बेनिफिट के तौर पे देखेगा। इसमें फिर ये भी होता है कि लोग कॉस्ट्स को स्मोक स्क्रीन उसके आगे लगाने की कोशिश करते हैं, कि उनको लगे कि जब मैं खर्चा कर रहा हूँ तो वो खर्चा एक्चुअली खर्चा नहीं है, यानी किसी और तरफ पैसे ले लें, और उस पर्टिकुलर एक्ट से वो ऐसा लग रहा होगा कि आप खर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल्स केस में ऐसा हो सकता है कि वो आपसे तो टॉल ना लें, लेकिन किसी और तरह से आपसे पैसे ले लें, यानी वो रोड लंबी हो जाए, या उसमें किसी जगह पे फ्यूल 5% ज्यादा महंगा मिल रहा हो, यानी बेसिकली वो पैसे आपसे निकल जाएंगे, लेकिन आगे उसकी एक स्क्रीन होगी, वो आपको लगेगा नहीं। और दूसरा वो ये भी इन लोगों की एक टेंडेंसी ये भी होती है कि दे टेंड टू स्प्रेड आउट द कॉस्ट्स, यानी वो आपको 10 रुपए आपसे लेने के बजाय एक एक रुपए करके मुख्तलिफ जगहों पे ले लेंगे, ताकि आपको फील कम हो। यू कैन इमेजिन कि ये एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होता है कि ये ना लगे कि वो आपको ज्यादा टैक्स कर रहे हैं। अब इसी तरह जिस तरह पीछे था कि वेजेस मजदूरों से काम करवाना, पीछे वो लोग कॉस्ट के तौर पे देख रहे थे, तो यहाँ पे जो बिल्कुल फाइनल स्पेंडर है वो बेनिफिट के तौर पे देखेगा, और इसको प्रोजेक्ट के सपोर्ट के तौर पे देखेगा, क्योंकि प्रोबेबली वो भी पैसे उसके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे होंगे। इसी तरह यहाँ भी वही प्रॉब्लम है जो पीछे था, कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, उन उन चीज़ों की जो यूटिलिटी है उसको वो एज्यूम करेंगे कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। हालांकि सीबीए चाहता है कि उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, यानी ये इंश्योर किया जाए कि बेस्ट एलोकेशन हो रही है। अब इन लोगों में एक दिक्कत होती है इस वजह से कि ये ये किसी भी ऑप्शन को स्टेटस को से बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये वो हर चीज बहुत ज्यादा कॉस्ट्स का पर्सपेक्टिव नहीं ले रहे होते, और ज्यादा चीजों को बेनिफिट के तौर पे देख रहे होते हैं। तो फिर आप कोई भी ऑल्टरनेट ले आए इनके सामने, तो ये कहेंगे कि ठीक है, ये तो स्टेटस को से तो अच्छा है। और जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कॉन्सर्ट करवाना हो, आपने अपने शहर में एक कॉन्सर्ट करवाना है, और उस पर फर्ज करें 50 मिलियन रुपए लग रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे से। अब उसको वो बेनिफिट के तौर पे ही देखेंगे। हालांकि इस इसको नॉर्मली कहते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस ना, कि आप कहते हैं कि मैं पैसे दे दूंगा सो एंड सो बंदे को, वो आगे खर्चेगा जाके मार्केट में, मार्केट में किसी को प्रॉफिट होगा, वो अपने एम्प्लॉयज को पे करेगा, एम्प्लॉयज अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे, वो अच्छी जिंदगी गुजारते हुए भी किसी से चीजें खरीदेंगे, तो करते करते बहुत ज्यादा ट्रिकल डाउन होगा, और इकोनॉमी को बहुत बहुत फायदा होगा। तो इस तरह का कोई पर्सपेक्टिव लेते हैं। और इसका एक अपोजिंग पर्सपेक्टिव होता है, कह लें सोशल वेलफेयर पर्सपेक्टिव, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि लोगों को पैसे ट्रांसफर हों और वो उसको इस्तेमाल करें, बल्कि पर्सपेक्टिव ये होता है कि जनरली सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट्स आए, जैसे कहीं पौधे लगा देना, कहीं अच्छा अच्छा स्कूल बना देना, कहीं अच्छा अस्पताल बना देना, वगैरह वगैरह, जहाँ पे एक्चुअली कैश की ट्रांसफर का इम्कान बहुत कम होता है, लेकिन सोशल बेनिफिट्स या वेलफेयर ज़्यादा होती है। तो इसके साथ साथ एक कह लें कि अंडर करंट्स में एक एक सोच ये भी चल रही होती है कि जो प्योर पैसे की सोच होती है कि पैसे की ट्रांसफर इधर से उधर, उधर से उधर, तो बहुत अच्छा हो गया। और उसके ऑपोजिट एक सोच चल रही होती है कि किसी की बेहतरी हो जाए तो वो फायदा है। तो ये दोनों आप यू कैन इमेजिन कि जिस तरह स्पेंडर और गार्डियन पर्सपेक्टिव एक दूसरे से अलग हैं, तो इसी तरह ये सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर के पर्सपेक्टिव्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब इसकी इससे फिर होता क्या है, इस सारी सोच से कि स्पेंडर जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल 6 साल का प्रोजेक्ट है, हर साल 10-10 अरब रुपए आने हैं। तो बस एक साल गुजर गया तो फिर अब वो रुक नहीं सकता, डिले हो सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा संक कॉस्ट हो जाती है कि गवर्नमेंट उसको बंद नहीं करती। फिर गवर्नमेंट कहती है चलें थोड़ी देर बाद और दे देंगे, अभी नहीं है थोड़ी देर बाद दे देंगे, लेकिन पैसे आते रहते हैं। तो फिर इन लोगों के पास स्पेंडिंग की, यानी एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आती रहती है, तो ये लोग प्रेफर करते हैं स्पेंडर्स बड़े प्रोजेक्ट्स को, जो कि
कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और उनमें सम कॉस्ट्स ज़्यादा होती हैं। तो अभी कभी कभी जब ये स्पेंडर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनको स्टेटस को के अलावा हर चीज़ इनको स्टेटस को से बेहतर लगती है। अब इनके अपने प्रोजेक्ट्स, यानी फर्ज करें मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में हूँ और मुझे एक जगह 2 मिलियन रुपए लगाने हैं, और उसका ऑल्टरनेट ये है कि वो ना करूँ तो किसी और जगह लगा दूँ, यानी बिल्डिंग बनाने के बजाय स्कूल फ्री अस्पताल को वो पैसे दे दूँ या लोगों को कैश दे दूँ। तो जनरली इसको वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं। वो लोग, चूंकि ज़ाहिर डिपेंड करता है कि आप लाइन में कितना नीचे जा रहे हैं ना, क्योंकि वो सीबीए तो चाहता है कि ऑल्टरनेट एलोकेशंस में से बेस्ट चॉइस हो ना, लेकिन जो स्पेंडर है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। वो मार्केट एलोकेशन को कहेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इस वक्त हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हम अस्पताल में, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि उसके साथ एक स्कूल भी है और उसको भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे फिर सीबीए वाला ये कहेगा कि नहीं, हम इसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और जिसकी ऑल्टरनेट एलोकेशन वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम करेंगे। अब आखिर में डिस्काउंट रेट तो जो पीछे हमारे पास स्पेंडर्स थे वो चाह रहे थे कि सोशल डिस्काउंट रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि फ्यूचर बेनिफिट्स को कम वैल्यू मिले और अ, वो जस्टिफाई कर सकें कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये लोग जो हैं ये लो डिस्काउंट रेट को पसंद करते हैं, क्योंकि इससे फ्यूचर इम्पैक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती है और इनका नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाता है और प्रोजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। रिमेंबर के ये लोग किसी भी चीज़ को प्रेफर करेंगे स्टेटस को पे। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें एनालिस्ट से, तो एनालिस्ट हो सकता है कि कहे कि आप ये प्रोजेक्ट ना करें क्योंकि स्टेटस को बेहतर है। ओवरऑल एलोकेटिव एफिशिएंसी किसी की भी पॉजिटिव में नहीं है, लेकिन स्पेंडर हर चीज़ को कहेगा कि इसकी पॉजिटिव में है, और जो गार्डियन है वो ज़्यादा चीज़ों को कहेगा कि इसकी नेगेटिव है। तो ये इन तीनों के कह लें कि बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे टू चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर बुक। थैंक यू।